बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इमरान खान जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला जा रहा था तो उन्होंने कौम से ख़िताब किया था और कौम से ख़िताब में उन्होंने बताया था कि जब नई हुकूमत अगर हमें निकालने के बाद यानी शरीफ बरदरान जो हैं अगर ये इक़्तिदार में आते हैं, जो उस वक़्त की अपोजिशन जमातें थीं वो इक़्तिदार में आती हैं, तो सबसे पहले ये लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो नैब को ख़त्म करेंगे, फिर अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करेंगे, फिर उन्होंने कहा था कि NRO 2 लेंगे। वही हुआ जिसके बारे में इमरान खान जो हैं वो पहले वक्त से कहते हुए आ रहे थे। आज FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुतलिक जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, तकरीबन 24 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उस केस में जिसमें डॉक्टर रिजवान जो कि चंद रोज़ पहले जो है इंतकाल कर गए थे, वो उस केस की जो तहकीकाती एक टीम थी उसके सरबराह थे। एक बहुत बड़ा भारी भरकम किस्म का चलान जो है उस केस के हवाले से तैयार किया गया था। फ़र्द जुर्म उस केस में आयद होना है। फरवरी से फ़र्द जुर्म आयद होने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। नून लीग हुकूमत में आ गई, शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद डॉक्टर रिजवान जो हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद हुआ यह कि उनका इंतकाल हो गया, वो वफ़ात पा गए। फिर जो प्रोसिक्यूटर था वो हमने देखा कि तब्दील कर दिया गया। तो आज FIA ने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि उनको कहा गया है कि वो इस केस की जो पैरवी है वो नहीं करेंगे। इसी हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी ना करने का फ़ैसला किया है। वो कहते हैं इंतहाई काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। कामरान खान साहब वो लिखते हैं कि अंसार अब्बासी साहब के ट्वीट के ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था कि अगर ये अमल बरतानिया जहां आज शहबाज शरीफ अपनी कबीना के साथ बराजमान हैं वहां होता तो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को वो कहते हैं कि घड़ी की चौथाई में इस्तीफ़ा देना होता। गज़ब खुदा का, बाप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बेटे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केसेस उनके इक़्तिदार में आते ही FIA ने वापस ले लिए हैं। फिर वो लिखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अदालतों से नहीं बल्कि रातों रात एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए ख़त्म करना मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर राय ताहर के DG FIA पोस्टिंग के चंद दिनों बाद ये उन्होंने स्कैंडल के हवाले से लिखा कि ये जो फैसला है ये फैसला उनका पीछा जो है वो करता रहेगा। और या मकबूल जान साहब वो बड़ा खुल के शरीफ ख़ानदान से मुतलिक और मौजूदा जो नई हुकूमत है इससे मुतलिक लिख रहे हैं। वो कहते हैं डॉक्टर रिजवान से मुतलिक उन्होंने लिखा कि डॉक्टर रिजवान एक अलमनाक मौत, ऐसे लोग निशान पाकिस्तान और निशान हैदर के असल मुस्तहिक हैं जो बददयानत सियासतदानों के जुर्म खोजते हैं, गुम कर दिए गए। क्या कौम इन जैसे शोहदा के लिए कोई तमगा जो है वो तख्लीक करेगी? बड़ा अफसोसनाक किस्म का ये मामला है। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जो पाकिस्तान के काम करने वाले अफसरान हैं उनका वफ़ात पा जाना, उनका इंतकाल कर जाना यकीनन ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है। तो इस हवाले से वो लिख रहे हैं कि असल में ये लोग हैं जिनके लिए निशान पाकिस्तान और निशान हैदर जैसे जो तमगे हैं वो होने चाहिए। फिर वो लंदन की जो मुलाकातें हैं, जो शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, नवाज शरीफ साहब से जाके मिले हैं, उस पर उन्होंने तबसरा किया है कि ये पाकिस्तान है मेरे अल्लाह की एक निशानी जो इससे खिला इबरत का निशान बना दिया गया। 3 सियासी ख़ानदान गांधी, भुट्टो और मुजीब तबी मौत को तरस गए। अहम शख्सियत से मुलाकात और प्लान बर्बाद। मेरा अल्लाह साजिश को जानता है। ततहीर का मौसम आने वाला है। कूड़ा फेंकने से पहले इकट्ठा किया जाता है। और या मकबूल जान साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सारे चोर जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं। अब सफाई सुथराई का सीज़न जो है वो आने वाला है और ऐसा ही किया जाता है कि जब आपने सफाई करनी होती है तो सबसे पहले गंद, कूड़ा करकट जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि वो एक ही दफ़ा उठाने में उसको आसानी हो। अमरार रियाज खान लिखते हैं कि FIA ने खुद फैसला किया है कि हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस नहीं चलाना चाहते। अब अरबों रुपए चपरासियों के अकाउंट्स में कैसे आए, वो किसके थे, ये कोई जानना नहीं चाहता। इसे कहते हैं असल NRO। ऐसी सहूलत तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी नहीं दी थी। मौजूदा सिनेरियो में जिस तरीके से केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं उनका इमरान रियाज खान ये समझते हैं कि ऐसी सहूलत तो परवेज़ मुशर्रफ ने NRO देकर नहीं दी थी जो अब दी जा रही है। मुशर्रफ के हवाले से NRO देने की अगर बात की जाए तो इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि सबसे बड़ी गद्दारी उन्होंने जो की वो ये की थी कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान को NRO दिया था। तमाम जो करप्शन केसेस थे वो माफ़ कर दिए थे। सदीक जान कहते हैं
इसी हवाले से कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ये दूसरा मामला है मरीम नवाज़ साहिबा का जो बरियत की दरखास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से वो लिखते हैं कि मरीम नवाज़ केस की 24 मिनट की समाअत अच्छे दिन और इक़्तिदार आते ही शरीफ खानदान के वकला की हिकमत अमली जो है वो तब्दील हो गई है। जजेस का मरीम नवाज़ केस का फैसला जून में सुनाने का इंदिया, यानी मरीम नवाज़ की बरियत का जो मामला है शायद वो अब जून में उस हवाले से कोई बड़ा फैसला समझ आ जाए। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का वो जो केस है उसमें उनकी बरियत बहुत मुश्किल है। हालात जैसे भी हों, हुकूमत में कोई भी हो, मुझे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं उसमें उनकी बरियत होती दिखाई नहीं देती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब खुद बार बार कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ किसी इशू पर कार्रवाई चाहती है तो दरखास्त लाएं। तो अब फौरी तौर पर पीटीआई को एफआईए के मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए, ऐसा लिखते हैं सदीक जान। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि आप केसेस लेके नहीं आते, आप लेके आए हम सुनेंगे। फिर वो लिखते हैं कि सदीक जान कहते हैं कि हुकूमती वफद लंदन गया हुआ है, क्या हुकूमती यूट्यूबर को नहीं लेकर गए? ये ज़्यादती है। हुकूमती यूट्यूबर को टैग करके इसके साथ इजहार हमदर्दी कीजिए। हुकूमती यूट्यूबर लोंडा लपाड़ा, एक एंकर, लोंडा लपाड़ा मैं नहीं कह रहा, लोंडा लपाड़ा वो उनकी ज़ुबान पे अक्सर आया रहता है। वो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके लिए, जो उनकी राय से इख्तलाफ करते हैं, उनके लिए इस किस्म के बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो एंकर साहब जो हैं, बेसिकली वो एंकर जो हैं वो कुछ ऐसी जमातें हैं, उनसे एक लाइन लेते हैं, फिर उस हवाले से अपने प्रोग्राम्स करते हैं, झूठे हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मजबूर हैं, पैसा आता होगा, लफाफे लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मतलब ये इल्ज़ाम लोग सोशल मीडिया पे लगाते हैं। खावर घुमन साहब कहते हैं कि एफआईए के फैसले पर, एफआईए का जो फैसला है उस हवाले से कि और कोई हुक्म हमारे लायक, इसीलिए कहा गया था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत वाकई बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन अगर जमहूरियत हो, जमहूरियत जमहूर की मंशा का नाम है, किसी 1, 2 या 3 मखसूस ख़ानदानों के हुक्मरानी का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत पाकिस्तान में जब इंप्लीमेंट होगी तो ऑब्वियसली फिर ही लोग उससे फ़ायदा उठा पाएंगे, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। साबर शाकर कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा बंद करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़म ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म नहीं चाहता कि मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मुल्ज़म की अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़म के खिलाफ केस बंद कर दिया जाए। साबर शाकर साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। पूरी जो तस्वीर है इस सारे मामले की वो उन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर लिखी। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा कि मुल्ज़म जो है वो अपने ही केस का फैसला कर रहा है और फिर अदालत में जाके है दरख्वास्त कर रहा है और अपने हवाले से मुख्तलिफ फैसले भी कर रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब लिखते हैं, साबर शाकर साहब के इसी ट्वीट के ऊपर उन्होंने लिखा था कि साबर शाकर, मुल्ज़म की दरख्वास्त नहीं हुक्म है। जब सरकारी अदारे आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों के ज़ाती मुलाजिम हों तो इस मुल्क में इंसाफ और अमन नामुमकिन है। इंतहाई अफसोसनाक मामला है जी। वज़ीर आज़म के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, 24 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अगर एफआईए जो है वो इस केस से वाकई उसकी पैरवी नहीं करना चाहता, गो कि एक मैं ट्वीट देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एफआईए के जानब से इसकी को तरदीद भी आई हुई थी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। इस हवाले से कोई मुस्तनद चीज़ ज़ाहिर है सामने आएगी तो अगली हेयरिंग भी देखेंगे उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। 14 मई को फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से अदालत जो है उसने तलब कर रखा है हमज़ा शहबाज को भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी। 14 मई को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फिर देखते हैं कि ये केस जो है वो क्या रुख इख्तियार करता है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।